हे गाइस, देखो एक छोटा स्टॉक है जो लगभग 45 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला और अभी लगभग जो है 10% के आसपास जो है वो तेजी देखने को मिल रहा। लगभग 200 रुपये के आसपास हाईएस्ट देखने को मिल रहा है वो स्टॉक। तो देखो, छोटा है तो ये देख सकते हैं। पहले तो इसका ग्राफ पैटर्न देखो। ग्राफ पैटर्न देख के आपको यही लगता है कि कई बार ये स्टॉक नीचे आने की कोशिश किया है, ये देखो कई बार। लेकिन कई बार ये स्टॉक ऊपर जाने की भी कोशिश किया है, बाउंस बैक के थ्रू हम बोल सकते हैं। लेकिन क्या हमें ऐसे स्टॉक्स में खरीदना चाहिए तो निकलना चाहिए, या फिर कब तक खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए? अब आप कंफ्यूज हो गए कि भाई मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो, ये जो स्टॉक है ना, ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट का मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रख सकते हो। मौका मिला, खरीदो, प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ। कंपनी कौन सी है पहले बता देता हूँ। बहुत सारे लोग कंपनी देख के वीडियो स्किप कर देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कंपनी देख लो, लेकिन याद रखो स्ट्रेटेजी भी पता होना चाहिए। पैसे सबके पास होते हैं, लेकिन प्रॉपर प्रोसेस किसी को नहीं पता। उनको सब पता है कि हाँ भाई ऐसे करना है वैसे करना है, सभी को सब पता है। लेकिन भाई प्रोसेस एक जो, मतलब गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट कि अगर आप कोई भी काम करते हो, अगर आप कहीं रास्ते पे जा भी रहे हो तो उसका एक प्रोसेस है। भाई तुम जाओ अपने से, तुमको जैसे जाना तुम जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीच रास्ते में नहीं जाना है कि नहीं है भाई? बीच रास्ते में जाओ तकलीफ हो सकती है, तुम किसी को परेशान करोगे तो वो अच्छी बात नहीं है कि नहीं? रोड पे अगर तुम गंदगी फैला रहे हो तो भी ये अच्छी बात नहीं है। तो प्रोसेस पता होना चाहिए तुम्हें। कोई अगर रोड से अगर मान लेते ये रोड है, ऐसे क्रॉस हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम क्रॉस हो सकते हो। बीच से जाओगे तो प्रॉब्लम है। तो वही चीज़ देखने को मिलती है। अब ये स्टॉक में क्या है कि स्टॉक का नाम देख लिया लोग, अब वो समझ गए कि हाँ भाई मुझे तो सब पता है कि हाँ रोड से जाना है। अब रोड पे हीरो बन के चलेंगे, ऐसे 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 सांप की तरह चलेंगे, तो भाई प्रॉब्लम होगा ना। वही चीज़ होती है। तो मतलब स्टॉक को खरीद तो लिया, लेकिन कब बेचना है, कब नहीं बेचना है, प्रॉफिट क्या कब बुक करना है, क्या कब तक खरीद के रखना है। जब लॉस होना स्टार्ट हो जाता है तो लोग लेके बैठ जाते हैं, भाई अभी तो लॉस हो रहा है, अभी होल्ड करूंगा, वेट करूंगा। अब इसी में लोग जो है फंस जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप बीच के रोड के बीच में चलो, आपको कुछ पता ही नहीं है कहाँ जाना है, ये साइड जाना है या वो साइड जाना है करके। तो आज के रेट में यहाँ पर लगभग 10% के आसपास तेजी देखने को मिली है। लगभग 45 या 50% के आसपास लोगों ने माल यहाँ पर उठाया है आज। तो खबर क्या था यहाँ पर, 6 घंटे पहले यहाँ पर आपको बताया गया है आईडीबीआई बैंक में कि यहाँ पर जो इसकी रेटिंग थी ना, आईसीआरए ने इसको क्या कर दिया गया है, अपग्रेड कर दिया गया है। तो अपग्रेड करने के कारण क्या हो रहा है ना, कि अपग्रेड करने का मतलब होता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इसके दम पे जो है इसको और बेटर परफॉर्मेंस, मतलब आप बोल सकते हो एक तरीके से प्रमोशन दिया जाता है कि भाई देखो, प्रमोशन होता है ना, तो उसी तरीके से इसको जो है थोड़ा सा प्रमोट करने की कोशिश की गई है। और रेटिंग भी दिया गया है, तो रेटिंग भी मतलब बहुत अच्छा वाला रेटिंग दिया गया, A+ दिया गया है। ए से A+ दिया गया, मतलब और टॉप में चला गया। इससे और ऊपर कितना जाएगा भाई, है कि नहीं? लेकिन A+ बहुत बहुत ही अच्छा, मैं आपको बोलूँगा फर्स्ट क्लास की रेटिंग होती है। सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर नोटिस करने वाली है, लगभग 44,000 करोड़ का जो है मार्केट कैप देखने को मिलेगा। और लगभग 97%, 98%, 94% इतनी हिस्सेदारी तो भाई प्रमोटर्स के पास खुद ही होता है। अब यहाँ पर पास जो बचा पब्लिक के पास, कभी 2%, कभी 1% भी मिलता है, तो कभी अभी 3 से 4% देखने को मिला। बीच में फॉरेन और डोमेस्टिक वाले यहाँ पर आते ही नहीं है। इतना ज़्यादा जो है उनके पास माल है, तो मैं आपको बोलूँगा इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अब उनकी मर्ज़ी है भाई, जाने दो। सेबी का रूल कुछ अलग ही बोलता है। तो यहाँ पर क्या है ना, कि अगर नुकसान होता तो इनका नुकसान होगा। लेकिन पहले इनकी हिस्सेदारी बीच बीच में देखो लगभग 85% हो चुका था, 52% के आसपास हो चुका था। अभी इन्होंने बढ़ाया, कब यहाँ पे देख सकते हैं, 2019 के मार्च में बढ़ाया गया, 2019 के मार्च में बढ़ाया गया है यहाँ पर। और लगभग कंपनी का प्रॉफिट देखो, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे यहाँ पर 2015 दिखाया जा रहा है, 2021 यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर देखो तो पहले कंपनी लॉस में थी, देख सकते हैं। थोड़ा बहुत प्रॉफिट था, लेकिन जब नुकसान था 3,500 करोड़ का बड़ा लॉस था, 5,000 करोड़ का बड़ा लॉस था, 8,000 तो और चला गया, 14,000, 12,000। अभी ये कंपनी जो है केवल 1,500 के आसपास प्रॉफिट में आई है। 1,500 क्या है, करोड़ में? ये जो भी है यहाँ पर करोड़ में है। 1,950 करोड़ के आसपास जो है ये कंपनी अभी प्रॉफिट की है। तो इस प्रॉफिट के कारण में ना, जो कंपनी वाले ने थोड़ी अपनी हिस्सेदारी भी बढ़ाई है। 2019 के आसपास इन्होंने बढ़ाया था, 2019 के आसपास, क्योंकि 2019 में इनका बहुत बड़ा लॉस हो गया था 15,000 करोड़ के आसपास। और इनको पता चल चुका था कि अब हम रिकवर होने वाले हैं, ज़्यादा लॉस नहीं होगा, धीरे धीरे करके। और इसी की वजह से इस कंपनी का EPS जो अर्निंग पर शेयर है वो भी लगभग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में चला गया था। 19 रुपीज़ पर शेयर जो है वो नेगेटिव में चला गया था। और ये देखो, ये जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने है। रेशियो आपको बताया जा रहा है, कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ग्रॉस NPA, नेट NPA, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए अगर आप किसी भी बैंक में निवेश कर रहे हो तो देखो, अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा बहुत मोटा पैसा ना लगाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। अब आ जाता है 2019 में। 2019 के आसपास लगभग जो है इधर ही उन्होंने पैसा लगा रखा है, इधर में।
तो इधर भी उन्होंने पैसा लगाया, उसके बाद थोड़ी सा गिरावट हुआ, अभी देख सकते हो उसी लेवल के आसपास है। तो इसी लेवल पे जो है प्रमोटर्स ने 50% से 80% और फिर 95-97% जो है हिस्सेदारी बढ़ा रखी है। पहले प्रमोटर्स ने माल बेच के रखा था यहाँ से यहाँ तक। तो मैं आपको बोलूँगा यहाँ से जिस तरीके से प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी खरीदी है, स्टॉक ऊपर जाने का काम करेगा। लेकिन जितने भी रिटेल निवेशक हैं, जितने छोटे निवेशक हैं, मैं आपको उनको बोलूँगा ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं लगाने के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल मत लगाइएगा पैसा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ये मतलब मैं ऐसा करूँगा, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी सब कुछ यहाँ पर ठीक है यहाँ पर, कि भाई हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इसलिए वजह से नहीं लगा सकते हैं क्योंकि कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट नहीं कर रही है। कंपनी का कुछ ठिकाना नहीं है, कभी 2000 करोड़ का लॉस है, कभी 15,000 करोड़ का लॉस है, कभी प्रॉफिट है तो मतलब छोटा मोटा प्रॉफिट है। तो बोल नहीं सकते, इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है पिछले 10 सालों से कंपनी में, तो बोलना थोड़ा मुश्किल है। टेम्पररी हम गेन कर सकते हैं, टेम्पररी प्रॉफिट निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन करना चाहते हो, तो आप अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप NSE BSE म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो चार्जेस वगैरह हैं बहुत छोटे हैं, डीमेट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री में है, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। और एंजल 1 बन चुका है, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर्स देखने को मिला है। यहाँ पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाके अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।